अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाहौर नामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाजरीन, महंगाई 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 हर तरफ यही दुहाई है। मैं इस वक्त मौजूद हूं हाजी कैंप में, जिसे उर्फ़े आम में लंडा बाज़ार भी कहते हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अवाम का जम्मे गफ़ीर मौजूद है। हर तरफ आपको सर ही सर नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जलसे का समा है। अगर मेरे लेफ़्ट साइड पर भी कैमरामैन दिखाए तो इस तरफ भी यही सूरत हाल है। अवाम इस मार्केट में आती है कि शायद हमें यहाँ से सस्ते सामान और सस्ते कपड़े मिल जाएं, लेकिन मार्केट में असल सूरत हाल क्या है? क्या आवाम यहाँ के रेट सुनकर मुतमिन है, या आवाम की जानिब से यहाँ भी ये शिकवा किया जा रहा है कि यहाँ भी बहुत महंगाई है? चलते हैं और कुछ बात करते हैं, आए। नाज़रीन, मेरे साथ कुछ यहाँ के दुकानदार मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। कारपोरेशन की जानिब से उनकी रेडियाँ उठाई जा रही हैं। मैंने कुछ कारपोरेशन के लोग देखे जो सामान उठा कर ले जा रहे थे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या नाम है आपका? हयात खान। हयात खान भाई, यहाँ आप लाहौर के मुकामी तो नहीं होंगे? शुक्र अल्लाह का, मुकामी है। मुकामी है, अच्छा। शुक्र अल्लाह का। तो बताएं, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात के सामने तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। शुक्र अल्लाह का। महंगाई पहले से ज़्यादा हो गई है या कम है? महंगाई पिछले साल से अभी महंगाई ज़्यादा है। पिछले साल जो 600 का मिलता है वो इस साल 800 रुपये का मिलता है। आप लोग कितने का बेचते हैं? हम लोग 1000 का बेचते हैं। 200 तो हमारा हक बनते 800 के हिसाब से है ना। नहीं, तो आप लोगों ने रेडियाँ लगाई हुई है, इसके कुछ पैसे देते हैं? कौन पैसे? रेडिया तो एक बार वाला दिन खाली लगती है, कुछ छोटी मोटी होते हैं, और ना तो ये लगता तो नहीं अपना मार्केट के अंदर नहीं आगे नहीं लगता। कोटबार से नीचे कोई शेयर नहीं लगता। देखा कारपोरेशन वाले आए हैं आपकी रेडियाँ उठा के? वो रेडियो तो उठाया, अभी भी आया था। वो देखो अभी भी खड़े रेडियो उठाते हैं। हाँ। लेकिन ये उसका रेडियाँ भी आपके भाइयों की है? ये हमारा सारा भाई है, मुसलमान है, सबके जिसके भी उठाए। वापस कैसे मिलती है? ये वापस नहीं, जब्त हो जाते। अगर मेरा कैमरा पीछे कैमरा घुमा के दिखाए तो ये कारपोरेशन वाले हैं, और रेडियो की तादाद आप देख सकते हैं कि कम से कम 10-12 रेडियाँ हैं और कुछ चारपहियाँ भी हैं। तो भाईजान, आप चारपहियाँ भी लेके आ गए। यहाँ सोना होता है या सामान बेचने आते हैं आप? भाई अगर रेडिया ले जाते तो चारपाई भी लगा लेते, चारपाई भी उठा लेते। तो वो नहीं, चारपही आप यहाँ सो भी जाते हैं? नहीं, हम सो अल्लाह का शुक्र है, अपना घर है इंसान तो का। ये नहीं, आप ये जो चारपही इसमें बंदा जाकाटी लगा लेते या कोई शे लगा लेते तो हम। हाँ, अच्छा। और आपको पता है सख्ती बहुत हुआ ना, थोड़ा हम भी थोड़ा नॉर्मल से ही चलेगा, से रोड पे तो नहीं आएगा। दुकानदारों ने तो यही कहना है ना कि महंगाई हो गई है, हम आगे महंगा बेच रहे हैं, लेकिन जो ग्राहक है वो भी तो परेशान है ना भाई। बस की बात होते है, इधर 50 रुपए से लेकर 50,000 तक शूज़ है। मैंने खुद लिया, मैं बेचता हूँ, मैं होल सेल का काम भी करता हूँ। 50 रुपए के भी मिलते हैं, 600 का भी मिलते हैं, 1000 का भी मिलते हैं, 2000 का भी मिलते हैं, महंगे भी मिलते हैं, सस्ता भी मिलते हैं। आइए बताएं, आप शूज़ लेके आए हैं, कितने के लिए? ये सर इनके मांग रहे 1700 रुपये मांगे थे, हमने फाइनल इनमें 1200 लिए। तो 1700 के तो नए भी मिल जाते हैं आपको, लंडे के 1200 रुपये के। ये भाई एडिडास का शूज़ है, इसका आप दुकान रेट सर्च करो, ये बाहर मुल्क में 35,000 रुपए के। तो इसको कितने की मिल गया? 1200 रुपए का। खुशी नहीं है? ये सूरत हाल आप देख सकते हैं कि इंटरनेट, गूगल ने इतना एक्टिव कर दिया दुकानदारों के, वो मॉडल सर्च करता है, फिर उसके बाद ग्राहक को रेट भी बताते हैं। तो भाईजान, ये तो मुझे लग रहा है रिपेयर हुआ है। रिपेयर नहीं है भाई, ये रिपेयर है। रिपेयर है, रिपेयर है। ये देख, ये दे, ये कैमरामैन दिखाए, देखें जी, बात सुन, ये रिपेयर है और भाई कह रहे हैं बिल्कुल नया है। बात सुन, दिखाए। ये थोड़ा कुछ ना होता ना तो ये कम से कम इसको 4000 का मिलता। ये थोड़ा कुछ है, इसको सलाई करेगा तो इसका ज्यादा देर भी निकालेगा। 1200 बहुत ज्यादा पैसे हैं भाई। 1200 तो इसका 10 में भी नहीं मिलते जल वाले। 1200 कहीं 1700 कहते हैं, कहीं 2500 कहते हैं, बीपीआर में जो होते हैं जो। और जब इतनी दूर से आते हैं, हम इनका रेट सुनते हैं तो हमारा दिल नहीं करता कि यहाँ से लें। ग्रामीण से हम लेते हैं, हम खुद। आप कहाँ से लेते हैं? मैं यहाँ से ही लेता हूँ, 2500 का, 3000 का, 4000 का। इसमें ब्रांड भी होते हैं, गुच्ची का ब्रांड होते हैं, एलवी का ब्रांड होते हैं, हर किस्म इसमें ब्रांड आते हैं। हमारे पास वापस कस्टमर आते हैं, वो लेके जाते हैं 20,000 का, 30,000 का, 1000 का, 1500 का। मुझे लगता है आप लोगों को उन्हीं कस्टमरों ने ख़राब किया है कि वो बड़ी बड़ी गाड़ी में आते हैं, आपको 20-20 हज़ार देते हैं, और इनके जैसा और मेरे जैसा गरीब आदमी नहीं ले सकता। भाई वो ये बात नहीं कि गाड़ी वाले नहीं आते, वो दुकानदार हमारे पास आते लेके जाते। गाड़ी वाला उसको, वो गाड़ी वाले को बाद में देते, हम दुकानों वाले को देते, फिर वो गाड़ी वाले को देते। तो इसका मतलब है ना कि लंडे की चीज़ है, बाहर से आई आपको सस्ती, शॉर्ट आई सस्ती, उसमें तो कैटेगरी नहीं ना की, लेकिन उसके बाद जब आपके पास आई आपने उन्हें कैटेगराइज किया और उसे महंगा पे। इससे पहले तो ऐसा नहीं होता। बात सुनो, हमने 800 रुपये का लाट लाया जोड़े के हिसाब से।
वो 800 वाले में 20 रुपए का शूज़ भी होते हैं, तो 800 किस तरह पूरा करना है? अब 20 कुछ रुपए का सोचो। शूज़ आप देते हैं? ओ भाई मैं तुम्हें कितना तोड़े चाहिए, मैं 20 रुपए का आपको दे देगा, बोलो। क्यों भाई ये मिलता है? एक भी नहीं मिलता, एक भी दे शूज। दूंगा, कितने जोड़े लेने हैं? नहीं तोड़े क्यों लेने हैं? आप 20 का है, आप हमें 150 का दे दें। बात सुनो, 150 का नहीं, ये कितने जोड़े लेगा? 200 जोड़े लेगा, मैं इसको 150 के हिसाब से दे दूंगा। 1200 से अभी नीचे तो आप एक 20 भी का नहीं। कह रहे थे। 20 यार 20 रुपए के भी दे दूंगा। कितना जोड़े इसने लेने खेत बताओ वाले हैं, वो भी यार। उठाओगे। ये खाली जो ये है, बात बीपीएल। सुनो, इसको मैं 20 रुपए का भी देगा, लेकिन ये 100-150 जोड़े लेगा। एक जोड़ा 20 का तो नहीं मिल सकते ना। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। ग्राहकों की जानिब से कहा जा रहा है कि जी मार्केट में इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमें कोई चीज़ सस्ती नहीं मिल रही, जबकि दुकानदारों का भी शिकवा है कि हमें माल पीछे से ही महंगा मिल रहा है, हम सस्ता कैसे दें। अब मार्केट के अंदर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। मेरे साथ एक ग्राहक मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या वाकई महंगाई है या सिर्फ दुहाई दी जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आप यहाँ लंडा मार्केट आए हैं, कुछ खरीदारी करने आए हैं या सिर्फ पिकनिक के लिए आए हैं? करने तो खरीदारी आए तो हम खरीदारी करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे जो रेट वगैरह सुना रहे हैं या ये खान साहब, तो उससे बेहतर है बाहर से कहीं जाके बंदा ले ले। जो है कितना का रेट ज़्यादा बता रहे हैं? मतलब वो एक चीज़ जो है ना वो 1500 वाली चीज़ जो है ना वो 4500-4000 में आके दे रहे हैं। लेकिन दुकानदारों की जाने से ये भी कहा जा रहा है कि जी हमें पीछे से ही महंगा मिल रहा है, तो हम सस्ता कैसे दें? ये कैसे हो सकता है कि महंगा जो है ना एक चीज़ लंडे की जो है ना वो कैसे महंगी हो सकती है जो है ना। हाँ जी सर, लंडा अब लंडा नहीं ना रहा। हाँ। अब लोगों को पता लग गया है, एडिडास, लिवाइस, बाकी सब नाइकी, सब ब्रांड्स का पता लग गया है। जैसे अब हर बंदा नहीं, इसके ऊपर भी वो ब्रांड के टैग लगे हुए हैं ना, जे डॉट के या बाकी कौन से, ये सारा लंडा ही है भाईजान। अच्छा। हाँ जी। क्यों भाईजान? हाँ जी। ठीक कह रहे हैं, महंगाई बढ़ी है कम हुई है? बड़ी है। आप माशाल्लाह सूटेड बूटेड लग रहे हैं, तो बाहर मार्केट महंगी है, इस वजह से इधर लंडा बाज़ार में आए हम। जी जी, बाहर महंगी है। इधर से अच्छा। जो गरीब से गरीब आदमी है वो अपने इस्तेमाल की चीज़ें ख़रीद सकता है, तो आसानी से, यानी कि शर्ट वगैरह, बूट शूट आसानी से ख़रीद सकता है। लेकिन अब क्या सूरत हाल है? आपको यहाँ से चीज़ें सस्ती मिल भी रही हैं कि जैसे कि मेरे भाई बता रहे थे कि कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, अब वापस जा रहे हैं बाहर से लेंगे? नहीं, मिल जाती है, इतना ख़ास नहीं है, अच्छा। लेकिन पहले से रेट ज़्यादा है। आप लेने क्या आए थे? जी, आप लेने क्या आए थे? बस शूज़ वगैरह लेने हैं। शूज़ ले लिए? नहीं, अभी तक अभी लेने तक हैं। पसंद नहीं आया? रेट पसंद नहीं, नहीं आया? पसंद नहीं आया, रेट भी ज़्यादा है और पसंद भी नहीं। हाँ? ठीक है, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या लेने आए हैं? भाई शूज़ लेने आए थे। शूज़ लेने आए थे? ले लिए? ले लिए। कितने के लिए? 1500 रुपये के एक लिया, 1000 रुपये के एक लिया। भाई आपने तो बड़ा, कहते ना तू तो मेला लुट लिया। एवं गल सर्दियाँ आ रही हैं, लुटना ही करना। आप पहले से महंगाई कम है या ज़्यादा है? नहीं, महंगाई ज़्यादा होगी। हाँ जी, पहले 1000 रुपये के ले गए थे, 1500 की महंगाई ज़्यादा ही 1000 होगी। का भी तो आपने लिया ना एक? तो वो नहीं, वो मेरे छोटे भाई के लिए, अपने साइज़ का कह रहा हूँ। छोटे भाई मतलब कितना? मतलब कि छोटा है? तकरीबन 10 साल का होगा। 10 साल के बच्चे का आपको 1000 का मिला और मेरा 18 साल का बच्चे का 1500 रुपये। ठीक है। वालेकुम सलाम। बताएं जी, महंगाई आई है? महंगाई पहले से ज़्यादा थोड़ी बढ़ गई है महंगाई। हाँ, कितने की हमने- महंगाई बढ़ गई? हमने पहले आए थे हम तकरीबन पिछले सर्दियों में, तो उस वक्त हम हुड लेकर गए थे 700-800 में मिला था। इस वक्त 1800-2000 बढ़ गए, और जोगर वगैरह 2300-4500 इतने जोगर वगैरह बढ़ गए। पहले से ज़्यादा थोड़ी महंगाई बढ़ गई है। तो जैकेटों का रेट भी बढ़ा? जैकेट और रेट भी बहुत ज़्यादा पहले है। तो मैंने सुना 300-400 की मिल जाती थी, अब वो अब तो मांगते 5000 रुपये। 1500, 4500, 2200 से ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं दे रहे वो ऊपर ही दे रहे हैं। पहले से ज़्यादा महंगाई बढ़ गया है अब। महंगाई बढ़ गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, वाकई महंगाई बढ़ गई है या ऐसी बस लोग शोर मचा रहे हैं? देखें, किसी चीज़ को हाथ लगाने को तो दिल नहीं करता यहाँ पे, जितनी महंगाई है। अच्छा, बात तो ये तो लंडा, आप हाथ लगाए बगैर रेट पूछ लिया करें। बस यही पूछा, 2500 का बताया इधर वालों ने। क्या बूट का रेट बूट का रेट? 2500 रुपये। तो 2500 रुपये का तो मेरा ख्याल है बाहर आप आम दुकान पर जाएंगे आपको नया भी मिल जाएगा, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है हम इधर आएंगे? बस देखें, ये चीज़ अच्छी होती है, थोड़ी सी इम्पोर्टेड होती है, इसीलिए आ जाते हैं। तो अभी नई रेट बना, किसी और चीज़ से देख लेते हैं। तो आपको लगता है कि आगे कुछ बेहतरी आएगी, कुछ महंगाई कम होती नज़र आ रही है? क्योंकि ग्राहकों की जानिब से तो शिकवा है कि जी महंगाई बढ़ गई है, लेकिन दुकानदारों की जानिब से कहा जा रहा है कि
महंगाई इसलिए बढ़ी है कि हमें माल महंगा मिल रहा है, उसके पीछे उन्होंने कहा जी हमें फ्रेट रेट डलता है ज़्यादा, टैक्सेस ज़्यादा लग गए हैं, हुकूमत ने हम पे टैक्स लगा दिए हैं, फिर पेट्रोल बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ गया है, इसी वजह से महंगाई है। देखिए लाटों में से तो बिल्कुल सस्ता मिलता है इनको, कराची से पोर्ट होता है, कराची में तो कराची से सर यहाँ तक भी आना है ना। देखिए इतना एक ही शूज़ में थोड़ी इतना रेट निकाल लेंगे, जितना बनता है उतना देते हैं। कहीं पहले 200 का भी मिलता था, 300 का भी मिलता था, 400 का भी, अब तो 2000 से कम तो मिल नहीं रहा है यहाँ। ये भी 600 शोर मचा तो रहा है, देखिए ये शूज़ इतने प्यारे इतने खूबसूरत शूज़ देखें मेरे पहनने के लिए थोड़ी है ये। अच्छा नहीं आपके साइज़ के भी मिल जाएंगे 600 रुपये, ये पीछे भी भाई 600 रुपये जा रहा है। जो मेरे साइज़ के 9 नंबर और 10 नंबर है वो तो 3000 से कम दे ही नहीं रहे। नहीं मेरा ख्याल है आप स्पेसिफिक खूबसूरत शूज़ देख रहे हैं जो आपको मिलता है इतने भाई 600, ये भी 600, ये भी 600। ये भाई 3000 से कम नहीं है ये। कितने का जी ये? 2500 3000 से कम नहीं दे रहे हैं। चलें जी आइए पूछते हैं आज। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब क्या रेट है? 1500 रुपये। 3000 का 1500। आप ले ना, इधर आए सामने आपको लेके देते हैं, वो भी ले दे रहा है आपको, ले 1500। आप पसंद तो करें ना, नहीं आप कह रहे हैं अब हम आपको शूज लेके देते हैं आज। मैंने ले लिए, मैंने वो भाई को दे दिए, पकड़ा दिए। अभी तो आप जो कह रहे थे, चले इसमें को पसंद करें। अच्छा 4500 वाला है वो भी आपको 1500। लो जी वो मेरे 4500 वाला। ये वाले शूज़ का मैंने पूछा, आपने बोला 3000। हमने आपका 3000 बताया, लेकिन आप लोग का आखिरी रेट बता दूंगा, फिर उतने का नहीं लेना है, ठीक है? 1500 का फाइनल। 1500 का ले, मैंने ले लिए, मैं क्या करूँगा? चलो किसी और भाई ने लेना है 1500 का। ये मैंने अभी लेके पहने हुए हैं। लो जी 1500 1500 1500 किस भाई ने लेना है? आ गया, मैं भी आया, कह रहा 45। लो जी ये देखो जी एक और भाई कह रहा है 4500, आपने कहा वो आ गए। खान साहब ये क्या बात हुई? ये थोड़ी ठंड बड़ा आई है, अच्छा महंगा हो गया। सारे कह रहे हैं भाई इतने का बाद में आप पीछे हट जाओगे। पंजाब लोग नहीं है, बात सुनो, आप पंजाब लोग का लगे फ्री चीज लगा दूंगा, कहना फिर भी कह रहा है अभी पैक दे दो। यार ऐसे ना कर, समझ गया? ऐसे ना कर यार, मेरे वीर एवे ना कर, तू साड़ा भरा है, लेकिन गल है कि अगर वो आपने पहले रेट ज़्यादा लगाया तो वो कह रहे हैं ना। कौन? वो एक रेट बता दूंगा, फिर वो नहीं लेने एक रेट। अच्छा फिर वो नीचे जाते, तो आप लोग फिक्स कह दो ना कि 1500 का रेट है, फिर नहीं लेने, नहीं लेते, फिर 1800 के दे। फिर रेट कम लगाते हैं। हाँ जी भाईजान देखिए ये 1500 का आपके वाले शूज से तो बेहतर है। थोड़ी ठंड आई, रेट भी ऊपर हो गया है? थोड़ी ठंड आई, रेट भी ऊपर हो गया। नारोवाल से आए, जब नारोवाल से आए हम शूज़ लेने के लिए। नहीं जी मेरा प्रोड्यूसर जो है वो भी शूज़ पसंद करने लग पड़ा है, क्योंकि उसे भी 1500 रेट पसंद आ गया है, और वो इस वक्त शूज़ भाईजान हमारे प्रोड्यूसर साहब भी शूज़ पसंद कर रहे हैं, आपको भी तो पसंद आ गया है। कहाँ से मेरे 1500 का देंगे? 1500 का देना। कोई और राइड नहीं होगी? नहीं, ले जी आए ले ले फिर। मैंने ले लिए, मैंने पहन भी लिए। हाँ। गर्मियों में भैया 1500 का शूज़ दे रहा है, ले लो। रहीम यार खान से आऊँ। मैंने अच्छा। सुना था कि लाहौर बहुत सस्ता है, लेकिन अच्छा। यहाँ आके पता चला लाहौर तो बड़ा महंगा है। कैसे महंगा है? इधर बहुत बड़ी महंगाई है। हाँ। हमने ये कोट लिया है, ये हमें 3000 का मिला है। हैं 3000 का? 3000 रुपए का। और ये जो शूज़ हैं इनका रेट हैवी है, इनका वो 4000। बता तो रहे 1500 भाई, ये देखें ये भी 1500, ये भी 1500, वो तुम्हारी बात सही है। अभी हमने ये देखे ना अभी सारे हमने भाईजान 1500 इधर यार, ये 1500, इधर। ये वाला भी 1500। हाँ ये वाले गर्मियों में 500 के लगे होते हैं। गर्मियों में यार अब सर्दी आ गई ना, मार्केट ऐसी थोड़ी चलती है। ठंड होगी या ना, आ गया 4500 का बंदा दे रहा है। 4500 4500 का यार, ये हमें 1500 का दे रहा, तो हम ये लेते हैं ना। वो आगे यार थोड़े नए, वो 45 ना डब्बा ना और तो ये तो वैसे भी नए लग रहे हैं मुझे। वाला है वो 10,000 के भी मिलेगा। वो चीज़ अच्छी चीज़ है, ओरिजिनल चीज़ देते हैं। 1500 जी। आप लोग फ्री ले रहे हैं, फ्री चीज़ नहीं मिलेगा यार फ्री तो कोई भी नहीं ले जाता, मेरे भाई पैसे लेके आते हैं। अब बताए आप, रेट इतना ऊपर हो गया, बंदा क्या ले अब? बंदा क्या बढ़ ले जी? गया। ले जी पहले ग्राहकों को बताया जा रहा है कि 4500 रेट है, लेकिन जब हम आए हैं तो भाई बता रहे हैं 1500। वो कितना, वो बाटा वाला लेडीज है, उससे पूछो। ये जी पीछे लेडीज शूज भी है, बाटा वहाँ में चलते जो हैं, मिल उनका रेट पूछते हैं। क्यों कहा साहब रेट तो बताएं। 1200 1000 1200 1000 मैक्सिमम 1200 1000 रुपये 1000 रुपया। ये जी लेडीज शूज़ का रेट जो है जी 1000 रुपया है, और पीछे आप देख सकते हैं कि अवाम ही अवाम है। आप पता नहीं वो ख़रीदारी करके जा पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ग्राहकों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी हमें यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा। वो पीछे एक भाई हैं, उनके पास चलते हैं, दुकानदार वो हमें खुद बुला रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके पास क्या है और क्या रेट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है मैं ठीक हूँ। क्या रेट है भाई? भाई मुख्तलिफ प्राइस है। अच्छा
जी। कितने कितने का बेच रहे हैं? 1500 का भी बेचने हैं, 1200 का भी बेचने हैं, 1800 का भी बेचने हैं और 1200 का भी बेचने आपने हैं, तो काफी 800 का भी पैसे बेचने कर लिए हैं हैं। काफी। बस अभी 2 जोड़ा बेचे है यार, 1200 रुपए दो जोड़ा 12 1200 का। रेट नहीं दे रहा, मैं इंटरव्यू दे रहा था ये, हमें रेट नहीं कम दे रहा। रेट 1200 बताया था, आप बताएं कौन सा पसंद किया आपने? वो मैंने पसंद की है। लो जी दसो क्या रेट है? बच्चे का शूज बंद किया है 1500 रुपए बोला है। ये वॉशरूम वाला चप्पल खरीदने 500 रुपए मांगने। नहीं आप बताएं कितने पैसे हैं? चप्पल आता है 500 रुपया। 500 रुपए का वॉशरूम वाला चलो चप्पल आता दरम्यान है। में कुछ करो ना। दरम्यान में कर लेगा 100-200 बताओ। छोड़ देगा। 200 क्या? चलो जी चलो जी। 200 रुपया और लगाए, 700 रुपया कह रहे हो। 600 के बाद नहीं अगर लेने फाइनल 1000 रुपए हो, ये सिर्फ आपके लिए इंटरव्यू की वजह से। यार कुछ भाई है करना। हमारा। नहीं लोन नहीं है। भाजी देखो सही, कुछ रेट आप भी बढ़ाए ना। ठीक है भाई। 600 से ज्यादा का नहीं है? नहीं 700 कर लें चले। ठीक है, ठीक है। 700 करें। उसको वैसे भी टाइट है जरा। हाँ बेटा। इज्जत करने में नहीं पसंद है? लूज है, इससे ये टाइट लूज है तो इससे टाइट होते जाता है। इसका दूसरा नहीं ठीक है। यार दो यार 600 रुपए का दो। ना 600 रुपए का तो मैंने खुद ही नहीं उठाया, तो कैसे कितने का 600 का उठाया? दे रहे? ये महंगा उठाया भाई, ये कितने का दूसरा महंगा? लाट है। कितने ये का लंडा महंगा? नहीं है, दूसरा लाट है। कौन सा? ये बाजी के लिए हो जाएगा 1000 रुपए, वो भी ले यार बाजी के 700 का दे लिए। देना। ना 700 का नहीं होगा यार करना यार। नहीं वारा ऐसे तो गाहक जा ही जा रहे हैं। वारा हो जाएगा तो हम खुद ही दे देगा, फुहारा नहीं है। अच्छा चलो, महंगाई बढ़ गई है पहले से। महंगाई तो जरूर बढ़ जाएगा, इस पे 400 300 टैक्स लगे पीछे फिक्स, से। ये फिक्स 300 रुपए का नहीं टैक्स लगा है इसमें, टैक्स लग गया है। टैक्स तो आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट ने आप पे टैक्स लगा दिया? हाँ टैक्स लगा है एक बोरी में। तो बताओ भाई को बताओ ये कितने 1200 रुपए का। कितने लेने कितने, वो बात बताओ। 1200 बताओ जी। साहिवाल से आए खड़े हैं ये लेने, साहिवाल। साहिवाल से? वो आप साहिवाल से सिर्फ शॉपिंग करने आए हैं? हाँ जी हैं? हाँ जी। कितने पैसे देंगे फाइनल? इसका 600 लेना है। नहीं बॉस, वो 600 पे नहीं वो देता। 600 वाला तो पहले बाजी रेट लगा के ही है। चप्पल आता है यार। यार वॉशरूम वाला 200 का भी आ जाता है। नहीं वो तो 50 का भी आ जाएगा। लो जी चलो चलो रेडी बोली शुरू हो गया। ले बोली तो लो, शुरू बोली यार, शुरू हो देखो गया। देखो लो, रेट बोली शुरू हो देखो। गया। लो जी 620 630 अच्छा 650 लास्ट। चले फाइनल बताए। साइज पूरा है। खान इसका फाइनल बताओ। 1000 रुपए का हो जाएगा यार आज फाइनल रेट है। 1000 रुपये ये देखें जी, ये भाई की जानिब से 650 रेट लगाया गया, लेकिन खान साहब 1000 से नहीं। इज्जत कोई कदर नहीं साहिवाल से आने की। यार आप कहाँ से आए हैं भाई? तुम साहिवाल से आए, हम पेशावर से आए, कितना दूर है? आप तो इधर कारोबार कर रहे हो। बात तुम भी शुरू कर दो, मैं तेरे रेडी लगा लेगा। चलो क्या? और दस, मैं इसके लिए रेडी लगा लेगा। लो जी आप बताएं। आप ठीक है ठीक है। मैं अपना उधर कारोबार करता हूँ, मुझे ये आज से खड़ा हो जाओ मेरे आप साथ। साहिवाल से सिर्फ शॉपिंग करने आए हैं? जी सर। और आप यहाँ लंडा बाजार स्पेशल शॉपिंग करने आए हैं? सिर्फ इसी काम के लिए आए हैं? हाँ जी। तो बताया ना जितना उन्हें। रेट उधर है उससे ज्यादा इधर है। हैं? इससे अच्छा तो साहिवाल में बंदा शॉपिंग कर ले। क्यों नहीं खान साहब? 1000 रुपए से नीचे वो नहीं दे रहा। 1000 की मांग रहे हैं। 1000 से नीचे वो नहीं देगा। मैं के 650। हाँ जी कितना भाई ने 650 लगाया? 700 वो 1000 से नीचे नहीं देगा। लाला 700 ठीक है इसका। लास्ट 700। देखो तो सही, हम आलू वाला से आए हैं, हाँ? साहिवाल आलू वाला से आए हैं हम। लो जी देखें जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि लोग आरिफ वाला साहिवाल जो लाहौर से 300 से 400 किलोमीटर दूर है, सिर्फ शॉपिंग करने यहाँ है। भाईजान 1000 रुपया किराया लगा के आए होंगे, क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आप यहाँ सिर्फ शॉपिंग करने आ गए हैं? बच्चे हैं ना, फिर काफी तो ज्यादा। बच्चों को वहीं से शॉपिंग करवाएं। नहीं, साहिवाल इतनी बड़ी मार्केट क्यों भाईजान? हमने वीडियो देखी थी। साहिवाल डिवीजन इतना बड़ा है। वीडियो देखी थी इधर के ये आप वीडियो देख के आ गए हैं? बातें ही हैं ये। यानी कि आप सोशल मीडिया पर वीडियो देख के? 700 1000 रुपए का। वो भी अच्छा, सिर्फ कुछ राहत आपके लिए, तो तुम कर। मेहमान है, मेहमान के हाँ खातिर मेरी बात सुन, इधर आ कुछ राय तो करना यार, कुछ राय कर जा। सिर्फ तेरे वजह 50 छोड़ लेगा चाहिए। 50 अब मेरे लिए सिर्फ 50। तेरे वजह से छोड़ लेगा, वरना 1000 से कर नहीं। ये मेरा मेहमान है, सोच ना 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 यार बस है। यार ऐसे ना कर। ठीक है दे। चलो जी 900 रुपया। नहीं 900 में से महंगा हाँ जी यार देखो यार अब उसने जितना यार 700 देखो यार रुपया उसने मेरे कहने पे 100 छोड़ दिया है। 100 1000 से नीचे वो किसी को नहीं दे रहा है। 3 पूरा भी खरीद लेगा तो इतना कमी खुद ही नहीं उठाया जितना आप कह रहे हैं। भाई की वजह से हम सस्ता करने। ये खान साहब की मोहब्बत है जी बाजार मैं में। कह रहा हूँ 3 जोड़े ले लेंगे अगर ये। खान साहब 3 जोड़े 900। जी ये पूरा रेडी भी तू खरीदेगा तो फिर भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मेहमान है इस वजह से आपको देने। लो जी यार ले लो यार, 900 रुपए में कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ जी नहीं तो फिर साहिवाल ले लेते यार, इतना किराया लगाया, आप क्या करने आए हैं?
साहिवाल 600 का मिल रहा भाई। तो भाई इधर क्या करने आए फिर आप? मुझे ये बताए ना। इनकी वीडियो देखी थी। किल की वीडियो? खान साहब की वीडियो देख के आए? आपकी वीडियो देख के आए? 600 की सेल लगाए। अच्छा वो भी मिल जाएगा, 300 का भी मिल जाएगा, कुछ तरह का चीज़ नहीं होगा जैसा यही है। नाज़रीन ये मसाइल है, दुकानदारों की जानिब से कहा जा रहा है कि जी महंगाई बहुत है, टैक्स लग गए हैं और गाहक की जानिब से रेट कम लगाया जा रहा है। हमने कोशिश की एक भाई को कुछ जूते खरीद के दे दें, लेकिन खान साहब की जानिब से रेट 900 किया गया, और हमारे जो भाई थे उन्होंने 650 जी 700 रुपये तक आ गए हैं, लेकिन ये डील नहीं बन पाई। नाज़रीन आखिरकार हमने एक डील करवा दी है। खान साहब आपने मेरे कहने पे सिर्फ 100 छोड़ा है। नहीं 800 है, 2 छोड़ दिया। बस चलो 100 तुम्हारा 120 किलो 800 में एक लिया। हाँ जी दे ये दिया जी नाज़रीन हमने एक डील करा दी है। भाईजान 200 रुपये बकाया देते हैं। यार ये जिप लगा के दिए। ये ले लो भाई। हाँ चलो हम एक डील करवाने में कामयाब हो चुके हैं जी। एक और कहा उनसे जानते हैं। और न्यूज़ जी, वालों लाहौर का न्यूज़। बहुत शुक्रिया, उसने हमारी डील करवा दी। थैंक्सफुल लाहौर न्यूज़। सर शुक्रिया, सर आपका शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। भाईजान कहाँ से हैं? जी हम तो बालाकोट के रहने वाले हैं, यहाँ पर लंडे बाज़ार में काम करते हैं और ये स्टेशन के करीब जो लंडा बाज़ार लगा हुआ है ये बिल्कुल मुनासिब रेट है। यहाँ पे यहाँ से लोग बड़े दूर से लोग आते हैं, वज़ीराबाद गुजरात गुजरांवाला से लोग जो है बड़े दूर से ये खरीदारी के लिए यहाँ पर आते हैं। जो चीज़ 3,000 रुपये की होती है ये 800 900 1000 रुपये तक फाइनल रेट दे देते हैं। भाई 3000 वाली चीज़ कैसे 800 की दे देंगे? उन्हें 500 600 की आती होगी तो 800 की देते होंगे ना? नहीं देते हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर विज़िट करेंगे तो 800 900 1000 रुपये की भी आपको चीज़ है ना वो मिल जाएगी यहाँ पे। वैसे 2500 रुपये मांगते हैं लेकिन 800 900 रुपये में ये दे कर जाते हैं ये। तो ये आप तो शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप यहाँ दुकानदार है ना, इसलिए आपके सब आए। मैं यहाँ पर दुकानदार नहीं हूँ, मैं लंडे बाज़ार गारमेंट्स का दुकानदार हूँ, लेकिन यहाँ पर हमने ख़रीदारी के लिए आए हैं और ये रेट हमने सारे विजिट किए हैं कि रेट यार 800 से लेकर 2500 तक बूट जो है ना या शूज़ मिल जाता है यहाँ पर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान कुछ पसंद आ गया? हाँ नहीं देख रहे हैं बच्चों के लिए कुछ शूज़ मिल जाएं, जोगर मिल जाएं, सर्दियाँ। इतवार का दिन है, शॉपिंग करने निकले हैं। हाँ जी बच्चों के लिए निकले हुए हैं कि चलो जहाँ से सस्ता कुछ मिल जाए वहाँ चीज़ ले लें बच्चों के लिए। यहाँ से सस्ता कुछ मिल जाता है वैसे? हाँ इंशाल्लाह मिलता है सर, क्यों नहीं मिलता। ये देखें आपके सामने इतनी है, वहाँ मिलता है तो आते हैं ना यहाँ। नाज़रीन अवाम पर उम्मीद भी है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि सामान सस्ता मिल जाता है, लेकिन दुकानदारों की जानिब से गिला किया जा रहा है कि हुकूमत ने टैक्सेस लगा दिया जिसकी वजह से हमें रेट बढ़ाने पड़े हैं। लाहौरनामा में अब एक वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, वापस आएंगे और आगे जाके आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि जूतों के अलावा जो बाकी सामान बिक रहा है उसकी क्या सूरत हाल है, क्या उसके रेट मुनासिब है या नहीं। सेल लगाई हो तो एक रेट पर देना चाहिए ना। तो ये किसी और को क्यों 150 कम करके, मैं भी उधर ही खड़ी इनसे ले रही हूँ, मेरे साथ बहस कर रहे हैं। अल्लाह पढ़ के कुरान पे हलफ उठा दो कि मैंने कम दिया, कसम पढ़ के अल्लाह मैं बनाओ पढ़ी रही हूँ और मैं उससे मैं सच बोल रहा हूँ, 50 के लिए नहीं देखिए ऐसे ना करें, कोई बात नहीं, छोड़ मैं 100 भी छोड़ सकता हूँ लेकिन झूठ के ऊपर नहीं। मैं यही कह रहा हूँ, मैं खुदा की कसम उठा रहा हूँ, मैंने नहीं दिया कम। ये कसम उठाएगा तो ये जोड़ा मैं फ्री दे दूंगा इसको। मैं कसम कुराने पाक की ना झूठी उठानी है ना सच्ची उठानी, क्योंकि कुराने पाक खान साहब लेकिन इतनी सी बात के लिए आप ठीक कह रहे हैं। हाँ। लेकिन चले मैं ना, हमारी कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। नहीं बात गलत, 50 रुपए की खातिर ना करें। इल्जाम लगा है, इल्जाम चले इल्जाम लगा, इल्जाम ही लगा दे भाई, माजरत कर लेता, दे कुछ नहीं होता भाई, दे। जो देखा है मैंने तो वही कहा है। देखे हमारी बहन है, दे पड़े 50 रुपए में कोई फर्क नहीं होता। मेरे बात सुनो शहजादे, बाजी आप माजरत कर लो, मैं 500 का भी दे दूंगा। नहीं तुम्हारे वाला ठीक। नहीं ऐसे नहीं करते, बहनों से माजरत नहीं करवाते, गलत बात। जो गलत मैं माजरत कर रहा हूँ ना उनकी जगह। सेल अच्छा सेल ये ले जी, ठीक है जी। अच्छा वैसे नहीं है आपकी, आप मेरे भाई लगते हैं। आपने बयानी गलत किया वरना 500 का भी नहीं कीजिए। मैंने बात खत्म कर दी ना, छोड़। उनसे 100 रुपया कम लिया है, बात होगी है बस, ठीक। नहीं मेरी बात सुने ना, इन्होंने 100 रुपया 50 उससे कम नहीं है, मुझसे भी ले लें, सिंपल सी बात है। मैं इधर ही खड़ी हूँ, कुरान पाक को इतनी बड़ी किताब को बीच में ला रहे हैं और सच की बीच में यही बात होती है ना। मैंने बात खत्म कर। भाई मर के खड़े होना है, हम सब नहीं होता। 50 जो बन जा 50 की खातिर भाई आप इतनी बड़ी कस्में उठवा रहे हैं। बहन मेरी इतनी बड़ी पाक किताब बाजी झूठ और ला रहे हैं भाई, क्यों हो सकती है
एंड पे सलाह लोग किस चीज़ पे करते हैं, कुरान करीम पे करते हैं। अगर जो कोई बंदा झूठ बोलते और सिख नहीं हूँ मैं, आपकी इस बात से बिल्कुल बाजी आप वो ले लेना, आप दे दिया उन्होंने, बात खत्म होगी, छोड़े। जूती ले ली है, मेहरबानी है इनकी, शुक्रिया सर आपकी भी मेरा। अच्छा आप मुझे बताएं कि गाहक जो इस तरह का ये माहौल पैदा होता है, बात ये है, मेरे बात सुनो, ये मेरा भाई का बेटा है, उनको उर्दू थोड़ा कम समझ आ रहा है। अच्छा, वरना ये जो चीज़ है ये मेरे 1,000 रुपए की चीज़ ही पड़ी है, आपको भी नजर आ रहा है 1,000 की जोती है, लेकिन मैंने इसीलिए सील पे लगा दिया 600 का चाहिए। भाई को तंगी नहीं होगा, उसको उर्दू समझ नहीं आता, कोई कहते हैं इंज ना करो, कोई कहते हैं इंज करो, तो इसलिए नहीं है उस करो, वाह वाह तो इसलिए नहीं है, उसको समझ नहीं आ रही उर्दू, तो मैंने एक ही रेट इसलिए लगाया जिसको तंगी नहीं होगा। आगे गा कहते खान साहब 400 दे दो, खान साहब 500 दे दो, खान साहब 600 दे दो, अल्लाह के बंदो। आपने इतनी बहस की है, वो आपका भाई जो है ना वो हंस रहा है उस वक्त से। वो इसीलिए हंस रहे जो नहीं है, वो देख रहे। नहीं ऐसे गाहकों से आप डील क्या करते हैं? अभी तो आप गुस्सा हो गए, हम ना आते तो आप उन्हें कहते भाग जाएं, ऐसा नहीं देना था, अपना चीज़ था, मैंने नहीं देना था, बात खत्म। नहीं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन गाहक कभी कभी होता है ना, कभी भी नंगा पौली की गिया नहीं है, शापर में नहीं डाल दिया, बेस में से चल के कोई पकड़ेगा जो चोर है। नहीं ऐसा नहीं होता माशाल्लाह, वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब हाथ में अपना पुराना जोती उड़ती है और वो दूसरा पहन के चली जाती है तो लोग ये समझते हैं किसी से पहन के चला गया। अच्छा, ऐसे वाक़यात होते हैं यहाँ बहुत, बगैर शापर में किसी के पास भी चीज़ मिल जाती है तो वो हम चोर समझते हैं। आप लोग चोर समझते हैं? हम लोग चोर समझते हैं। अच्छा, हम बगैर शापर चीज़ नहीं होगा, किसी को बगैर शापर में चीज़ नहीं देगा। भाईजान आपको उर्दू नहीं आती? नहीं मुझे नहीं आती, थोड़ा बहुत आते हैं। थोड़ा बहुत आती है? अच्छी भली तो आ रही है आपको? अच्छी भली कब आ रही है ना, अच्छी भली आ रहे थे तो कब का ये शूज़ दिया होता वो सन ठीक हो। अच्छा, यानी कि कुछ ग्राहकों को डील करने में मुश्किलात सामना करना पड़ता है। आप कहाँ से आए वैसे? हम के पी कैसे है मेरे भाई, लेकिन इसलिए ये जूते मेरे लिए कसम से 800 कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसकी वजह से 600 पे लगाया जो भाई को तंगी नहीं होगा। गाहक उसी में भी बेस कर रहे हैं। भाईजान जी 600 रुपये 600 रुपये? हाँ जी भाईजान वही देख रहे हैं। कुछ पसंद आ रहा है? अभी तो चेक कर रहे हैं, अगर कोई पसंद आया तो इंशाल्लाह ले भी लेंगे। ये मेरे साथ एक भाई आपके साथ खड़े हैं, ये बड़े खुश हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी तू बड़ा खुश नज़र आ रहा है, की गल? नहीं मैं ये शॉपिंग करने आया था, ये शॉपिंग करने लिखने आया था कि ये शूज़ लेने थे, अच्छे कोई अच्छे नज़र नहीं आ रहे। ये आपको अच्छे नहीं लग रहे? 600 रुपये के बड़े सस्ते मुनासिब। नहीं ये अच्छे नज़र नहीं आते, ये बच्चे हैं ना। ये देखें भाई, कनाडा वाला माल, VIP माल माशाल्लाह। जी भाई फरमाए। इसका 600 है भाई, बहुत सस्ता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोग इतनी दूर से आए हैं, जब इस तरह ग्राहक आते हैं, जैसे कभी हमने एक वाक़या देखा, तो उनको फिर कैसे डील करते हैं? सामान देते नहीं है, भगा देते हैं? नहीं सामान देते, लेकिन भाई जो हमें कोई 50 रुपये नहीं बचते तो फिर देने का कोई पैदा नहीं है। आपको किन मसाइल का सामना है? हमें ये मसाइल के सामने है प्यारे भाई, सीधी बात है, हमें इधर एक इतवार के दिन बहुत मुश्किल से काम लगा रहे हैं। अच्छा। बाकी सारा दिन हम दौड़े लगाते हैं, कभी उधर कमेटी वाला भगाते हैं, कभी इधर भगाते, कभी फोर्स आ जाती है, वो भी मतलब नहीं है, सख्ती कर रहे हैं, तो हमें एक ही दिन लग जाती है। हम कोशिश करते हैं इसी दिन में कोई थोड़ा बहुत चीज़ सील हो जाती है तो हमारे लिए नहीं है, बच्चों का रोज़ी निकल आती है। नहीं फोर्स वाले तो आज भी आए हुए थे, रेडियाँ उठा के ले गए, हमने कैमरे पे भी दिखाया नाजरीन को। हाँ जी, वो वही तंग कर रहेगा ना, वही नहीं छोड़ते। तो ये कोटपास है और रोड कितना दूर है, लेकिन हम महरम नवाज़ को भी आपके थ्रू से यही गुजारिश कर रहे हैं कि प्लीज़ मेहरबानी करो। बाकी लाहौर में जो आपने ताता साहब, मेयो अस्पताल, बागवानपुरा, कई जगहों पर रेडी दे दिया, तो हमें भी नहीं है, गरीब लोगों के नहीं है, रोटी कमाने का मौका दे दो और हमें भी वही रेडी दे दो जो फिर बाद में नहीं है, हम कारपोरेशन वाला तंग नहीं करते। तो यहाँ जब कारपोरेशन वाले रेडियाँ ले जाते हैं तो आप वो लोग वापस कैसे लाते हैं? वापस बिल्कुल नहीं मिलते। अगर सामान भी लेके जाते तो वो भी ज़ब्त हो जाती है, रेडी भी लेके जाते तो वो भी ज़ब्त हो जाती है, हमें कुछ नहीं मिलते। लेकिन हम नहीं है, 10 दिन हो गया, हम बीमार भी है, इधर पथरी है गुर्दे में, तो ये 5-6 दिन हो गया हमने काम लगाया नहीं है, वो भी दौड़ के लगाते। सिर्फ ये वाहिद एक इतवार का दिन है, इस दिन में थोड़ा बहुत रियायत करते हैं हमारे साथ, बाकी कोई रियायत नहीं है। तो वज़ीर आला CM साहिबा से मेरा यही रिक्वेस्ट है, आपकी बराए मेहरबानी हमें भी ये रेडी दे दो। आप जिस तरह बाज़ार लगा रहे हैं हमारे लिए, हम उसी तरह कबूल करके खड़ा हो जाएगा, हमारे हाल पर हम करो। तो आपकी रेडी की कीमत 10-12 हज़ार तो होती होगी। अगर वो ले जाते हैं, सामान भी कुछ 4-5 हज़ार का ले गए, 20-25 हज़ार की चीज़ें ले गए, तो फिर आप वापस लेने क्यों नहीं जाते? नहीं देते, 1000 मरतबा गया नहीं दे सकते, वो कहते नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से बस ये ऐलान हो गया नहीं हो सकते, वापस नहीं देते। उल्टा हमें भी कभी कभी पकड़ते, हमें भी नहीं छोड़ते, पर्चा ऊपर देते।
आपका शुक्रिया नाज़रीन भाई। नाज़रीन, ये सूरत हाल आपने देखी और इनकी जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई है मरियम नवाज़ साहिबा से, जो सीएम पंजाब हैं, कि जिस तरह बाकी बाज़ारों में रेहड़ियाँ दी गई हैं, इस बाज़ार को भी रेहड़ियाँ दी जाएँ और एक ख़ास एरिया दिया जाए जहाँ ये अपना बिज़नेस कर सके, क्योंकि पैरा फोर्स और कमेटी वाले इन्हें तंग कर रहे हैं। और उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि जब उनका सामान उठाकर ले जाते हैं उसके बाद इन्हें वापस नहीं किया जाता। आगे चलते हैं, लेकिन अभी वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। वापस आएंगे और आपको अंदर मार्केट की क्या सूरत हाल है वो दिखाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ एक ग्राहक मौजूद है। हमने देखा कि वो एक जैकेट पसंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पता नहीं किस वजह से उन्होंने नहीं ली और वापस कर दी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आपने जैकेट पसंद की फिर वापस कर दी, क्या वजह बनी? यार एक तो रेट बहुत ज़्यादा है भाई, और ऊपर से क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। वज़न उसका इतना जितना मेरा वज़न नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा वज़न है उसका। रेट कितना ज़्यादा है? पहले से कितना रेट ज़्यादा हो गया? रेट बहुत ज़्यादा है भाई। ये जो लोकल लेके खड़े हैं ये 25-25 रुपये मांग रहे हैं। ये जो 500-500 रुपये की है वो 2500 रुपये मांग रहे हैं, और देते हैं 1500 में 1200 में। ये वारे अगर लंडे में इतनी महंगी चीज़ होगी तो फिर बंदा दुकान से ले ले, फिर इधर से लेने से क्या फ़ायदा? नहीं, बाहर से आपको इतने की चीज़ मिल जाती है आम से? दुकान से भी 2000 रुपये की अच्छी चीज़ मिल जाएगी। बंदा क्रीम मिला के चले जाए 1500 रुपये में बड़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है। आपने का हेलमेट रखा हुआ है तो आप बाइक चलाते हैं? नहीं नहीं, ये वैसे रखा हुआ है। वैसे रखा हुआ है? वैसे ही, ताकि पुलिस वाले रोके ना, पुलिस वाले ना रोके इसलिए रखा हुआ है। पुलिस वाले नहीं रोकते? कम रोकते हैं। ले जी, ये मेरे लिए एक नई इन्फॉर्मेशन है। भाई बता रहे हैं कि अगर आप ड्राइव का हेलमेट रखेंगे तो ये आपके लिए ऐसे ही है जैसे एक पुलिस की वर्दी है। हाँ जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ले जी, आपने अगर चलान से बचना है तो इन ड्राइव का हेलमेट रखें। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे भाई बता रहे हैं मुझे। ये आप उनको बताएं ताकि वो हमें भी रोके दोबारा। ये आपने बात की है सर, मैं तो आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ। लेकिन अब ये बताएं कि वैसे हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं? महंगाई तो हर तरफ नजर आ रही है। कोई बेहतरी नहीं है भाई, हर तरफ महंगाई है, कोई बेहतरी नहीं है। काम क्या करते हैं आप? मैं इधर CMH हॉस्पिटल में वार्ड पर आया हूँ। आप यानी कि सरकारी मुलाजिम हैं? सरकारी नहीं, कैजुअल हूँ भाई, सरकारी नहीं हूँ। डेली वेजर? डेली वेजेस पे। डेली वेजर है तो डेली वेजर जो है आपका तो कॉन्ट्रैक्ट कितनी देर का होता है? ये वो बढ़ता रहता है, 5 साल का करते हैं, उसके बाद फिर बढ़ता ही रहता है, ये आगे आगे चलता रहता है। आपको कितनी देर होगी वहाँ काम करते हुए? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं। तो इन 7 सालों में आपने क्या देखा कि हॉस्पिटल का निज़ाम कुछ बेहतर हुआ है या ख़राब? हॉस्पिटल वैसे फौजियों का तो भाई होता ही बेहतर है, फौजियों वाला तो है ही बेहतर। अच्छा, आप CMH में हैं? अच्छा CMH में है। ये भाई CMH में काम करते हैं और इन्होंने हेलमेट ड्राइव का रखा, और इन्होंने हमें बताया कि जी आप ड्राइव का हेलमेट रखें और आपको पुलिस वाले नहीं रोकेंगे। ले जी, पुलिस वाले आपको नहीं रोकेंगे। पीछे चलते हैं, मार्केट दिखाते हैं आपको। ये मार्केट है जी, हमने पहले आपको दिखाया है कि जूतों की मार्केट जहां 1500 से लेकर 5000 तक जूते बेचे जा रहे हैं। हमारे पीछे ये मार्केट है जैकेट्स की, जहां कुछ ग्राहक मौजूद हैं और जैकेट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, जैकेट खरीदने आए हैं? जी बिल्कुल। कहाँ से आए हैं? मैं ज़िला बावल नगर से। आप बावल नगर से जैकेट खरीदने आए? अभी मैंने पीछे कुछ मेरे दोस्त और भी थे, आरिफ वाला से आए हुए थे। आप आरिफ वाला से भी आगे है बावल नगर? जी। तो आप कहाँ से आए हैं? जी बावल नगर से। सिर्फ आप इस मार्केट में जैकेट खरीदने आए हैं इतनी दूर? वगैरह जैकेट और शूज़ वगैरह। तो वहाँ से नहीं आपको सामान मिलता? नहीं, यहाँ से लंडा है ना, फिर सस्ता मिल जाता है। तो वहाँ लंडा नहीं है? वहाँ लंडा है लेकिन महंगे। तो यहाँ आपको लगा कि सस्ता है उधर से? हाँ लगे है, सस्ता नहीं है, मतलब ज़्यादा इतना महंगा भी नहीं है। महंगा भी नहीं? महंगा भी नहीं। क्यों सर, बताएं ज़रा, आए ज़रा बताएं। भाई कह रहे हैं यहाँ लंडा सस्ता है बावल नगर से, ऐसा है? नहीं, वैसे लाहौर में जॉब करते हैं तो इसलिए ये मार्केट इधर ही सारे लोग आ जाके इधर ही खरीदते हैं जो भी चीज़ हो। अच्छा, मोस्टली लोग दूसरे शहरों से यहाँ जॉब करते हैं और इस वजह से इधर आ जाते हैं। तो आप कहाँ से? आप भी बावल नगर से हैं? मैं मंडी बहावलदीन गुजरात। आप मंडी बहावलदीन गुजरात है? हमसे भी आगे। तो आप सब लोग इतनी दूर आ जाते हैं शॉपिंग करने, तो कुछ फ़ायदा भी होता है कि कोई फ़ायदा नहीं? सब ज़्यादा फ़ायदा होता है तो इसलिए आते हैं इधर। कभी कुछ चीज़ अच्छी मिल जाती है, कभी नहीं भी मिलती है। एक चीज़ कभी बारे में मिल जाती है, एक दिन रश ज़्यादा हो फिर कम मिलती है। क्यों खान साहब, आपके कुछ दोस्त बता रहे थे कि महंगाई हो गई है,
और हमारे पे टैक्स बहुत ज़्यादा लगे हैं जिसकी वजह से हम चीज़ें महंगी बेच रहे हैं। आप भी चीज़ें महंगी बेच रहे हैं? नहीं, महंगाई तो बिल्कुल भी नहीं है। इधर 500 400 का जैकेट मिल रहा है, लेकिन 500 का जैकेट है ये? हाँ 500 का जैकेट मिलता है जी, बिल्कुल। देखें जी 500 का जैकेट, कमाल है, कमाल का जैकेट। देखें आपका सारा माल 500 है? हाँ सारा माल 500 का है। इसमें 1000 वाले पीस है, 1500 वाले पीस भी है, 1000 वाला पीस और 1500 वाला भी है। हाँ जी। हम बच्चे भाई कह रहे हैं 500 की जैकेटें हम बेच रहे हैं। अच्छा ही मैंने 200 की दे दो एक। 500 की है भाई जान से। नहीं 200 है मेरा बजट तो फिर 200 वाले भी देखिए, बाजार में हर किस्म का चीज़ मिलता है, 50 वाला भी मिलता है, 100 वाले मिलता है। हमें पसंद आई, आप 200 की दे। भी मिलता है, 200 देंगे अंदर 200 की दे ना। वो देखें 200 वाला गाहक भी तो है ना, उसने भी कहीं से लेनी है। जिस चीज़ में लोगों को दाल रोटी बचता है कोई भी ना नहीं करते, वारे की बात होती है। मैं खिला देता हूँ आपको, मुझे दे दो आप। आपके बहुत मेहरबानी, हम खिलाएंगे आपको बोतल से यार खान भी बहुत शुक्रिया। नहीं खाना तो वो खा ही लेंगे, आप उनका माल जो है वो 500 रुपए का है, आप लगा रहे हैं 200। हाँ जी, तो दरमियानी बात करते हैं। जितनी है जितने की है। अब अच्छा चीज़ लोगे तो ज़्यादा रेट पर मिलता है, हल्का लोगे तो टोला। आपको इस तरह गाहक वैसे आते हैं कि आप 500 बताएं तो वो 200 लगा देते हैं? हाँ बहुत ज़्यादा थे। हाँ जी खान भाई दो। बच्चे तू तो मुझे लगता है मजाक कर रहा है भाई के साथ। नहीं मजाक क्यों करना है भाई हमारे खान साहब 200 की। नहीं बिल्कुल नहीं होगा भाई जान, चलाओ हमें इतना भी सस्ता ही नहीं है। ये पढ़िए जी, ये देखें ये 500 रुपये करेंगे पसंद, हम कोई नहीं करेंगे। नहीं जी खान साहब आप इन्हें पसंद करवाएं। करनी है हमने। हुकूमत किसकी चल रही है कि आप 200 का चीज़ मांग रहे हैं, तो सोचो का इसमें क्या ताल्लुक है भाई? ताल्लुक नहीं भाई जान, महंगाई की बात कर रहा हूँ ना। पिछले साल से इस साल महंगाई कम हुई है, बहुत ज़्यादा कमी आई है। पिछले साल से महंगाई कम हुई है, लेकिन ग्राहक तो कह रहे हैं कि भाई पिछले साल जो चीज़ 200 की मिलती थी अब वो हमारे खान भाई जो हैं वो 700 की दे रहे हैं। पिछले साल जो चीज़ 500 पे मिलती है अब इस साल पर 400 की है। ये सूरत हाल है, ग्राहकों की जानिब से रेट कम लगाया जा रहा है, लेकिन दुकानदार जो हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जी भाई हमें मार्केट में चीज़ें वैसे ही महंगी मिल रही है, हम सस्ती आप लोगों को कैसे दे दें। ये पीछे तमाम मार्केट में सामान लोगों ने हैंग किया हुआ है और लोग अपनी मर्ज़ी से सामान पसंद करते हैं। ये पीछे कुछ गाहक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। खान साहब कैसे हैं? खैरियत है, शुक्र है जी आपके। अभी मैंने देखा है कि अगर गाहक आता है और दुकानदार 500 रुपये मांगता है तो गाहक की जाने 200 रुपये लगा दिया जाता है। तो आप लोगों के पास जब ऐसा कोई गाहक आता है तो कैसे डील करते हैं? बस ये हर किसी का अपना अपना रेट है ना। ये हम प्रेस जैकेट बेचते हैं 4500 रुपये रेट करेंगे, 3000 3200 तक हम बेचते हैं ना। हाँ। तो आपने जिस मोटरसाइकिल के ऊपर ये सामान रखा हुआ है ये आपकी अपनी मोटरसाइकिल है? नहीं ये मुझे पता नहीं है किसी का है, हम कभी कंधी पे बेचते कभी बाइक पे रख के ना। आप यानी कि वो क्या शोल्डर मार्केट जिसे कहते हैं कि कंधों पे रख के माल बेच रहे हैं? अच्छा जी, हम इधर सारा लोग कंधी पे बेचते हैं ना। हाँ जी। तो आप लोगों को कमेटी वाले तो तंग नहीं करते? क्योंकि अक्सर रेडियाँ उठा के ले जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि जी हमारी रेडियाँ वापस नहीं करते। बहुत जलील है इधर पठान, कभी कमेटी वाला रहे, कभी पैराफोर्स वाला, कभी वार्डन वाला, बहुत जलील है। हद से ज़्यादा जुल्म होगा पठान के साथ इधर। नहीं लेकिन दुकानदार भी तो देखे ना, ये अब रोड है, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए कि ये रोड है उसका आधा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है पार्किंग से, और ये पार्किंग 100% नाजायज़ है, लेकिन उसके बावजूद पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। रोड का रास्ता सिर्फ एक गाड़ी गुजरने जितना छोड़ा गया है और ये फुटपाथ है जहां मेरे तमाम भाइयों ने सामान लगाया हुआ है। खान साहब देखिए, अगर आप सरकार की जगह पे सामान लगाएंगे तो सरकार आपको तंग तो करेगी ना। सरकार कहेगी भाई जगह खाली करो, ये फुटपाथ है जी। वैसे बरादराना बात आपको बता रहा हूँ, ये फुटपाथ है, ये फुटपाथ है जी चलने के लिए। अगर हम यहाँ कारोबार करेंगे तो गवर्नमेंट तो हमारा सामान उठाएगी ना। आज ही उठाएगा। हाँ, मैं इस बात का कायल हूँ कि ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। अगर आप सामान उठा के लेके जा रहे हैं तो उन दुकानदारों का सामान वापस करना चाहिए, उनसे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें भी तो ध्यान करना चाहिए कि हम रास्ते में सामान ना लगाएं। अच्छा जी, हम कभी किधर है कभी किधर है, हमारा उसूल ये है, लेकिन हम दूसरों का तकलीफ़ नहीं देते ना। आपके बात ठीक है, ये जगह है ना ये पैदल लोगों का है, लेकिन दूसरी बात ये हम तुम्हारे सामने, हम रोड से बहुत दूर खड़ा है ना, फिर भी ये लोग तंग करते, कभी कमेटी वाला रहे, कभी पुलिस वाला रहे ना।
मुझसे जैकेट उठाए फिर पैसे मांग रहे। अक्सर जैकेट उठाए कमेटी वाला, फिर जैकेट भी नहीं मिलेगा, ये महंगा जैकेट है, ये देखिए कम से कम 25-26। मैं यही बात कर रहा हूँ कि अगर आपका सामान उठाया तो कमेटी वालों को सामान वापस करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हमें भी एहतियात करनी चाहिए ना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ सामान खरीदने आए या दुकानदार हैं? नहीं, मैं दुकानदार हूँ, यहाँ पे ये सामान लगाया। आपने सामान लगाया जी है? जी। अभी मैं इनके भी यही बात कर रहा था कि अगर आप लोग फुटपाथ के ऊपर सामान लगा लेंगे तो कमेटी वाले तो आपको तंग करेंगे ना। सर वैसे देखा जाए ना, हाँ जी, हमारे आगे पार्किंग लगी हुई है, पीछे फुटपाथ है, पीछे हमने लगाया है एक साइड पे। हम नहीं सही साइड नहीं, देखें देखिए हम ये एक साइड फुटपाथ पे है, लोगों के चलने का रास्ता, देखें उनके लिए हमने रास्ता छोड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ से गुजर रहे हैं। कहाँ गुजर रहे हैं? हम गुजर रही है। अभी देखें जहाँ मैं खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, और ये साथ मोटरसाइकिल लगी ऊपर, ये मेरे भाई ने सामान रखा हुआ है, आपका सामान पीछे लगा हुआ है, रास्ता तो है ही नहीं। सर ये हमने रखा हुआ है रास्ता, हमने पीछे ये देखिए नीचे नहीं रखा हुआ, हमने ना रास्ता रखा हुआ। भाई रास्ता आपने नहीं रखना, सरकार ने रास्ता आवाम के चलने के लिए रखा हुआ है, आपके और मेरे सामान लगाने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, इसका ये हल हो सकता है कि हुकूमत आपको अलहदा जगह दे दे जहाँ रेडियाँ लग जाएँ, लेकिन हम एज अ नेशन भी हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए ना। अगर हम सिर्फ ये कह दें कि जी गवर्नमेंट हमारे साथ ज्यादती कर रही है, अगर हम फुटपाथ या चलने का रास्ता रोक लेंगे तो गवर्नमेंट तंग करेगी ना। देखें सर, वो हमारे साथ रहती नहीं करती, लेकिन हमें उनको चाहिए कि हमें एक जगह दे, मुतबादल इसकी जगह पे हमें बिठाए, कोई और जगह दे दे। जैसे उन्होंने फलों वालों की रेड़ी दी हैं, इस तरह हमें भी रेड़ियाँ दी जाए तो हमारा काम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी कैसे हैं? बस दुआएं ठीक ठाक। अंकल जी अभी मैं इन दुकानदार भाई से बात कर रहा था, उनको मैंने बताया कि जी फुटपाथ पे सामान नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं जी हम जाएं तो जाएं कहाँ। आप क्या समझते हैं कि फुटपाथ पे सामान लगाना इनके लिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि कारोबार करना है? ये फुटपाथ जो बनता क्यों, सवाल तो ये है, ये उन पैदल लोगों के लिए, मरीज़ों के लिए, उन बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, ये किसी का कोई हक हासिल नहीं है किसी को कि यहाँ आके फुटपाथ से वो बिज़नेस करे, उसको कवर करे, वहाँ अपना कारोबार करे। ये इस हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज़ बनता है। ये जो जितना लंडा है ना, अगर लंडा ना हो तो ये पाकिस्तानी कौम नंगे पाँव फिरे और सर्दी गर्मी से मर जाए। ये सबसे सस्ता बाज़ार है, लोगों को रिलीफ है, लेकिन इनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि एक जगह अपने लिए, वो तो करते हैं अपने लिए, और सिंह सोसाइटियाँ बनती हैं और सिंह सारे बनते हैं, लेकिन इन गरीबों के लिए अगर वहाँ तयन कर जाए जगह का, लोगों को भी सहूलत हो, इन लोगों को भी सहूलत हो। मेरा ताल्लुक कश्मीर से, मैं वैसे ही घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैंने रश देखा, मैं उतर गया, मैंने देखा बड़ा मंदिर है जहाँ, और कहाँ से लोग आए और इतना रश है कि ज़रूरत है तो लोगों को रश है ना, इसलिए कि लोगों को ये पहुँच से बाहर है, ये सारी चीज़ें ये नहीं खरीद सकते, इसलिए ये गरीब गुरबे का ये जाए पनाह है, ये सर्दी गर्मी से बचने के लिए यहाँ से उनको ये लिबास या ये मिलते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है, जहाँ उन्होंने सारे अनारकली में बहुत अच्छा किया है, आने वाले जो 50 साल के बाद जो नस्ल है उनका उन्होंने बहुत सोचा है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस हुकूमत को, ख़ासकर वज़ीर आला पंजाब को करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया ये कि आने वाली नस्लों के लिए ये आप वहाँ गुजर। लेकिन अंकल दुकानदार परेशान है, वो कहते हैं जी हमारा सामान उठा के ले जाते हैं। अब ये देखें, ये पूरी मैंने थोड़ी देर पहले भी दिखाया है कि एक रोड के ऊपर उन्होंने एक पार्किंग स्टैंड बना लिया है, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, गवर्नमेंट तक जाते हैं नहीं जाते वल्लाहु आलम, लेकिन आवाम को तो तंगी हो रही है ना जी। आवाम को बड़ा तंगी है, लेकिन गवर्नमेंट को पहले ये करने से पहले, किसी को उठाने से पहले उनके रिज़्क़ रोटी रोज़ी का सोचना चाहिए। मैशत की मारी कौम है, पाकिस्तान का एक बच्चा आखिरी 4.5 लाख का मकरूज़ है, उसका कौन ज़िम्मेदार है? ये अशराफिया ज़िम्मेदार हैं, ये हुक्मरान ज़िम्मेदार हैं, इनकी याशियाँ, ये काले करतूत ज़िम्मेदार हैं। ये गरीब आदमी का खून चूसते हैं, ये लूटते हैं गरीब आदमी, टैक्स इन पे, सब कुछ इन पे, लेकिन इन पे कौन रिलीफ देगा? हुकूमत देगी। अंकल हुकूमत को वोट भी तो हम दे के लाते हैं ना। ये ऐसा माहौल बनाते हैं, कोई इलेक्शन लड़ने का, वो वोट डालने के लिए कोई सही बंदा वोट डालने के लिए जाता, इलेक्शन कहाँ से लाएंगे? ये आप क़यादत कहाँ से लाएंगे? ये उनकी नस्लें हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये खोटे सिक्के, ये वो खोटे सिक्के हैं। लियाकत अली खान मरहूम ने कहा था कि ये जितने जिगीरदार और वडेरे ये सियासत में मुस्लिम लीग नून में आ गए हैं, तो कायदे आज़म ने कहा ये खोटे सिक्के जेब में, ये खोटे सिक्कों की वो आल औलाद है, इनके बेटे इनकी बेटी आएंगे। शरीफ आदमी, बड़े बड़े ब्रांड, बड़े बड़े ज़ीरक लोग बैठे हुए हैं दूरअंदेश,
मुफक्कर दानश्वर बैठे हुए हैं, लेकिन वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इसलिए कि उनकी प्रो से बाहर। ये जानबूझ के एक निज़ाम को लॉन्च किया गया है कि गरीब आदमी तो वोट डालने से भी कासिर है। वोट डाले भी तो क्या डालेंगे, रिजल्ट क्या आएगा मुझे बताएं। अंकल आप और मैं गिला तो कर लेते हैं, तो इसका हल भी तो बताना चाहिए ना कि सर ये हल है, हुकूमत को ये करना चाहिए। कोई रिक्वेस्ट करें हुकूमत से कि आप ऐसा करें ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिले, क्योंकि गिले करना आसान है, हल बताना भी तो चाहिए ना हमें। जनाब ये दोनों को सोचना चाहिए, पब्लिक को, आवाम को भी। मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, देखें उठी है कौम, 6 दिन हड़ताल की है, शहीद भी हुए हैं। हम 3 रुपये बिजली ले रहे हैं, वहाँ बिजली पैदा हो 3 रुपये, ये लेना बिजली, ये उससे सबक लेना, कश्मीरियों से तो सबक लेना ये कौम। मैं इस कौम का मैं एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान जो है ना, ये अल्लाह की देन है, ये नहीं मरेगा, ये पूरी दुनिया और ये ख़ास मकसद के लिए हासिल किया, अल्लाह ने इसको बनाया है। ये इसने यहाँ से लो फूटेगी और पूरी कायनात के अंदर इस्लाम का परचम लहराएगा। ये पाकिस्तान में ये लोग आएंगे, 100 साल के बाद, 150 साल के बाद ये मुल्क बनेगा। मैं इस मुल्क को कोई आँच नहीं आने देगी। ये मुसल्लत आएंगे, ये लोग मरेंगे इसी मुल्क में। ये पाकिस्तानी है ही नहीं, इनका बिजनेस है, इनका कारोबार बाहर है। ये सोचना ये कौम का काम है, ये मेरा काम है, आपका काम है, सबका काम है। आपके हाथ में कैमरा है, ये जो कैमरा है ना आपका, ये इस वक्त बहुत बड़ी पावर है। आप किसी से ना ये पुलिस डरती है, ना किसी डाकू वडेरे गन से डरती है, इस कैमरे से डरती है। जो अंकल हमारा काम है कि हम आवाम के मसाइल ऐवानों तक पहुँचाएँ। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपने तई जो हो पाता है वो करते हैं ताकि आवाम को हुकूमत कुछ रिलीफ दे सके। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये तमाम सूरत हाल आपने देखी कि इस वक्त मार्केट में आवाम का जम्मे गफ़ीर मौजूद है। उनकी जानिब से शिकवा भी किया जा रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं। आज के लाहौरनामा में हमने आपको दिखाया कि यहाँ आवाम को किन मुश्किलात का सामना है। कमेटी वाले जब सामान ले जाते हैं तो वापस नहीं करते, ये भी इल्ज़ाम लगाया गया। आज के लाहौरनामा से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।